Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. आज मैं वीडियो बनाने बहुत लेट बैठी हूँ क्योंकि मैं कुछ साफ सफाई का काम कर रही थी। एक मेरा घर का एक कॉर्नर ऐसा था, जब हम लोग शिफ्ट किए थे तो उसको एज इट इज छोड़ दिया था। वो मैंने आज सेट किया है। साफ था, गंदा नहीं था, बट बहुत ही फैला हुआ सा था। तो वो करते करते मुझे बहुत लेट हो गया है और मेरे बाल भी गीले हैं। मैं नहाई हूँ सर धो के। मैंने सोचा चलो अब एक वीडियो बना लेते हैं। और मैं सुबह उठी थी, जब मैंने यूट्यूब देखा था, एंड आई वाज शॉक्ड कि जो जब राजवीर के साथ जो ये कांड हुआ था और जब वो गया था, उसके बाद इस तरह के वीडियोस आने लग गए थे ना यूट्यूब पे कि अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं तो आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। और सेम चीज़ अभी भी हो रही है। आज जब मैंने अपना यूट्यूब खोला तो मैंने देखा कि रजनी, चटोरी रजनी जो है, उनके बेटे से रिलेटेड काफ़ी लोग न्यूज़ डाल रहे हैं, जबकि उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक का, जो चटोरी रजनी है उनके चैनल पर आया है कि उनके बेटा अब हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, राइट? बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली उन्होंने अभी तक आउट की है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो ट्यूशन पढ़ने गया था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई कह रहा है कि वो पार्टी करने गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग इतने कयास लगाने क्यों लगते हैं। थोड़ा दिन रुक जाओ, वो खुद ही आके अपनी बातें बताएंगी, क्योंकि वो खुद एक क्रिएटर है, बहुत डिसेंट क्रिएटर है। कभी क्रिंज नहीं डालती। उनके वीडियोस मैं देख रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस थे, एंड आई वाज वंडरिंग कि मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखी। ठीक है, मैं उनकी जो रेसिपीज है वो भी देख रही थी, उनके छोटे छोटे जो व्लॉग्स हैं जिसमें वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी, वो सब मैं देख रही थी, जिसमें उनका बच्चा भी था। ठीक है। सो मैं जब ये देखती हूँ कि जब किसी के साथ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो यूट्यूब के क्रिएटर्स, कुछ क्रिएटर्स जो क्रिंज हैं, वो ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं, ऐसे ऐसे डिस्टर्बिंग थंबनेल बनाते हैं। अभी आज के इनके बेटे के से रिलेटेड न्यूज के थंबनेल अगर मैं आपको बताऊं, तो कोई दिखा रहा है कि कहीं की कोई एकदम कार है जो एकदम एक्सीडेंट वाली कार है, कोई दिखा रहा है कि उसका अंतिम संस्कार, ये वो तरह तरह के इधर उधर से फोटो उठा करके ये है उनका अंतिम संस्कार। और कोई दिखा रहा है कि वो रो रही हैं, उनके हस्बैंड ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे। मतलब मैं सब्सक्राइबर्स को भी और व्यूअर्स को भी एक अपील करूंगी कि प्लीज ऐसे किसी भी थंबनेल वाले ना चैनल के ऊपर आप लोग क्लिक ही मत करो। रीजन ये है उसका कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। एंड एक बहुत ही जिसको कहते हैं कॉमन सेंस है कि अभी कल ही ये न्यूज ब्रेक हुई है, वो आके इंटरव्यू नहीं देने लग जाएंगे, जैसे कि ये चैनल क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर आके बताया, उन्होंने वहां पर आके बताया। मैं यही बोलूंगी कि न्यूज ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आप लोग ऐसे ऐसे थंबनेल बना करके क्यों लोगों को और डिस्टर्ब करते हो? ऑलरेडी पता नहीं कितनी लेडीज हैं जो याद कर करके ये सोच सोच के रो रही होंगी, आप लोग उनको और पागल कर दो। एज अ क्रिएटर यही है आपकी क्या जिम्मेदारी? बहुत सारे मैंने ऐसा ही एक वीडियो सपना के टाइम पे भी बनाया था कि इतने गंदे थंबनेल बिल्कुल मत बनाओ, ये ऑलरेडी डिस्टर्बिंग न्यूज होती है, कोई चला गया है दुनिया से। और ये तो बहुत ही, मैं जिसको कहूंगी, बच्चा था 17 साल का। तो आप लोग क्यों ऐसे ऐसे वीडियोस, कितने लोग डर गए होंगे अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, कितने लोग डर गए होंगे कि हम अपने बच्चे को साइकिल लेकर बाहर ना जाने दें, उसको अकेले बाहर ना जाने दें। ऊपर से ऐसे ऐसे थंबनेल और डिस्टर्ब करते हैं। मतलब आप लोग फोबिया क्रिएट कर दोगे लोगों के, व्यूअर्स के दिमाग में। क्योंकि एक सच तो अल्टीमेट यही है कि जो इंसान जितना टाइम लेकर आता है ना, वो उतने टाइम के बाद चला जाता है इस दुनिया से। ठीक है, अब चाहे वो अकाल हो, चाहे वो प्रॉपर उसकी पूरा जीवन जीने के बाद की हो, लेकिन सांसें जितनी जिस योनि में लिखी हैं वो उतनी उस योनि में लेगा, उससे एक ना ऊपर ना एक नीचे। पर ऐसे ऐसे थंबनेल, अरे बाप रे! उनका पूरा घर बर्बाद हो गया, वो उनका इकलौता बच्चा था और ऐसे ऐसे थंबनेल बना रही है पब्लिक। भाई, मैं तो यही बोलूंगी अपने व्यूअर्स को कि आप लोग प्लीज ऐसे किसी भी थंबनेल पे क्लिक ना करिए, क्योंकि थंबनेल्स अगर कैची हैं, टाइटल अगर कैची है, तो उस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आते हैं। और वो होते हैं क्लिकबेट थंबनेल्स एंड क्लिकबेट टाइटल्स। ठीक है, तो उसके ऊपर भर भर के व्यूज आते हैं। तो इसलिए इन लोग ऐसे ऐसे थंबनेल डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइटल डाल रहे हैं कि उसके पापा ने बताया, उसकी मम्मी ने बताया सच, ये अंतिम संस्कार, ये देखो उसके एक्सीडेंट का वीडियो। अरे क्या चल रहा है? सेंसिटिविटी गई कहाँ? कोई दुखी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि अगर कोई दुखी है तो उसको और दुख कैसे दें, लोग इसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पता नहीं ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे या क्या मुंह लेके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना कि कौन क्या कर रहा है, राइट? तो ये तो मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। मुझे बहुत, ऑलरेडी बहुत मैं दुखी हुई हूँ उस न्यूज को देख करके, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं ना, कोई बड़ा चला गया, कोई बुजुर्ग चला गया, हम लोग तो भी दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर एक बच्चा गया है, इट्स लाइक मैंने
जब से मैं यूट्यूब पर हूँ मैंने ऐसे किसी बच्चे की न्यूज नहीं सुनी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड फिर ऐसे थंबनेल्स, ओ माय गॉड, प्लीज प्लीज डोंट डू इट। जो भी क्रिएटर्स ऐसे गंदे गंदे थंबनेल्स बना करके फेक टाइटल, फेक थंबनेल, फेक न्यूज दे रहे हैं कि ये देखो इसके पापा ने ये बोला, मम्मी ने, प्लीज डोंट डू इट। उसके बाद अब मैं आगे स्विच करने वाली हूँ, जो ये है हमारी लिपस्टिक मॉम और उनका परिवार पूरा और इनका छोटा बेटा, मैं क्या ही बताऊं, इतना बदतमीज इंसान है वो, उसको तो बोलने की तमीज नहीं, पता नहीं किसको ही बोल रहा था कि मैं कुछ बोल दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा बवाल। क्या क्या कर लेगा तू बोल करके, क्या कर लेगा? डरा रहा है तू कि तू गंदा बोलेगा? तो तेरे को क्या लगता है जो लोग रिएक्शन देते हैं उनके घर में आदमी लड़के नहीं है? वो आगे तेरी नहीं बजाएंगे, अच्छे से बजा देंगे। थोड़ा तू ना थोड़ा सा संभल कर बात किया अगर, तू बहुत ही अव्वल दर्जे का बदतमीज है। मैं लिपस्टिक मॉम के छोटे राजकुमार के लिए कह रही हूँ। और लिपस्टिक मॉम की तो मैं क्या ही बोलूं, अभी मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है, देखिए मुझे नहीं पता सवेरे से इनके किस किस फैमिली के चैनल पे कितने वीडियोज आए, हैव नो आइडिया, बट मैंने कल ना इनका वीडियो देखा, लिपस्टिक मॉम का वीडियो मैंने देखा। और लिपस्टिक मॉम के वीडियो में बेसिकली वो बता रही थी कि वो जिनके साथ गई थी, जो उनकी बड़ी ननद थी, उनके साथ वो गई थी, वो रिक्शे वाले ने उनको कहीं और उतार दिया है और अब वो उनको मिल नहीं रही हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं और हम लोग थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, राइट? तो हम लोग को मिलने में एक दूसरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, बस इतना ही। इतने पे इन्होंने पूरा बवाल काट दिया आके सोशल मीडिया पे कि हमारी ननद तो खो गई हैं, गुम गई हैं, ये हो गया है वो हो गया है। आई डोंट थिंक सो कि गुम गई हैं, और कोई बच्चा नहीं है कि वो गुम गई हैं। इस तरह से पब्लिक को परेशान करना, इस तरह से पब्लिक के बीच में सनसनी क्रिएट करना कि हमारी बुआ खो गई, इतनी बड़ी बुआ, उनको पता नहीं है कि कैसे क्या उन्होंने आज तक इतना जीवन जी लिया, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया क्या एक जगह से दूसरी जगह की? अगर खो ही गई हैं तो उनको आगे क्या करना है या उनको अपने घर कैसे पहुंचना है? मतलब कुछ लोगों ने आके मेरे चैनल पे कमेंट किया कि किसी की बुआ खो गई है और तुम्हें हंसी आ रही है। भाई मेरे को हंसी आ रही है, आई कैन नॉट टेक इट सीरियसली। ठीक है, I want to make it very clear. I cannot take it seriously because she is an elderly person. She's not a kid. कि उनको बरगला फुसला कि कोई ले जाएगा, ले जाके कहीं बेच देगा या मानव तस्करी हो जाएगी उनके, या उनके शरीर से किडनी गुर्दा निकाल लिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है उनको किडनैप करके। ठीक है, एंड वो इतनी बड़ी है कि वो अपने आप घर पहुंच जाएंगी। बस हाँ ये है कि वहीं पे मिल जाए, सब साथ में आ जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो लिपस्टिक मॉम बेचारी लिपस्टिक लगाना भूल जाएंगी कि हमने अपनी ननद ले जाके घुमा दी। लोग सोना चांदी घुमाते हैं, ये आंटी जी आपने क्या कर दिया, अपने अपनी ननद को घुमा दिया। आई होप कि मिल जाए, नहीं तो जैसा आपके घर का माहौल है उस आपके तो बहुत ही बड़ा कलंक लग जाएगा, फिर आपको काली लिपस्टिक लगा के घूमनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा काम करते हो मतलब। और दूसरी चीज सुनिए, सबसे बड़ी बात सुनिए, कह रहे हैं कि कोई फोन लेकर के नहीं गया था। अरे काहे नहीं लेकर के गए थे फोन? और अगर फोन नहीं लेकर के गए थे तो जब भी, मैं आप सबको भी बोलूंगी, अगर आप लोग भी कहीं जा रहे हो ना तो एक स्पॉट जाते ही डिसाइड कर लिया करो कि कहीं अगर बिछड़ गए तो हम यहाँ खड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट होता है एक दूसरे को ढूंढने के लिए कि अगर हम लोग अलग हो जाते हैं भीड़ में तो ये दुकान के बाहर मिलेंगे तुमको। ठीक है, एक तो ये सबसे जिसको कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ ना हो तब आप ये कर सकते हो। और अदरवाइज वहां पे इतने अनाउंसमेंट वगैरह तो हो ही रहे होंगे, कोई कुंभ जाके आया तो बताओ जरा, क्या वहां पे अनाउंसमेंट नहीं हो रहे, फलाना घूम गया है यहाँ आ जाओ? वहां पे अनाउंसमेंट नहीं करवा सकते? कह रहे हैं मतलब कैसे सेंसेशन क्रिएट करने की, हम यूट्यूबर्स हैं, वी डील ओनली ऑन यूट्यूब। तो मतलब कैसे, अगर कोई जान रहा हो, ये देखो ये ड्रेस पहनी, तो ड्रेस पहना दी पूरे उनको, ये ड्रेस पहनी है तो इनको ना, अगर कोई इनको खोज पाए या किसी को मिले तो इनके साथ एक फोटो खींच के मेरे को टैग कर देना। वाह, वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। मतलब तुम इंतजार करोगे जहाँ पे करोड़ों की भीड़ है, वो किसी को वो तुम्हारा लाइव देखे, उसके बाद तुम्हारा लाइव देखने के बाद वो फोटो खींच के फिर तुमको टैग करे। तुम्हें क्या लगता है जो कुंभ नहाने जाएगा वो तुम्हारा लाइव देखेगा? मतलब तुम लोग कैसे बेहुदा टाइप के मतलब काम करते हो, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। और जो मुझे यहाँ पे आके बोल रहा है ना कि हंसो मत रो, मुझे हंसी ही आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। हालांकि अगर कोई बच्चा खोया होता तो मैं जरूर, टेंशन वाली बात होती कि भाई बच्चे को बरगला के बेहोश करके मुंह दबा के कोई भी कहीं ले जा सकता है, बच्चे को बेच सकता है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स निकाल सकता है, तब समझ में आता कि नहीं बच्चा गुमा है, बड़ी बात है, राइट? बट एक बुजुर्ग का गुमना और ये एक्सपेक्ट करना कि बुजुर्ग मिलेगा ही नहीं, अरे यार कैसी बात तुम लोग करते हो, मैं तो यही नहीं समझ पा रही ये लोग ऐसी बात कर कैसे लेते हैं।
और लप्पी, लप्पी तो एकदम, लप्पी से तो कुछ भी बोलो, नहीं तो बड़े लोग भी तो घूम जाते हैं। लप्पी तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई करने लग जाओ वापस, विकसित हो नहीं पाया तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच समझ एकदम जिसको कहते हैं ना पाताल लोक में है। तो मैं, मेरा यही अपील है कि प्लीज, मेरी दो अपील है, ऐसे यूट्यूबर्स जो बोलते हैं कि हमारे मेले में गए हम या कुंभ में घूमने गए, हमारे घर से एक बुजुर्ग गायब हो गया, आप लोगों को बैठ के शौक नहीं मनाना है इस पे कि हाय हाय तौबा किसी को मिले तो ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं नहीं नहीं, अपने आप मिल जाएंगे, बड़े हैं छोटे नहीं है, अपना वहां से अपने घर का रास्ता तय कर सकते हैं, स्टेशन तक जा सकते हैं आराम से, ठीक है। पहली चीज तो इस पे दुखी होना ही नहीं है, और जो दुखी हो रहे हैं आप लोग हो भैया दुखी, आपके जीवन में दुख बहुत कम होंगे, इसलिए आप सबके दुख में दुखी होने वाले लोगों में से हो, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप हमें नहीं फोर्स कर सकते कि हम भी दुखी हों। और दूसरी चीज, जो लोग इतने डिस्गस्टिंग थंबनेल बना रहे हैं वो एक बच्चे के लिए 17 साल के, प्लीज स्टॉप डूइंग इट, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग, बहुत ही बुरा लग रहा है, उनके घर की सिचुएशन इस वक्त बहुत खराब है, उनको बख्श दीजिए, उनको अपने बच्चे का शौक मना लेने दीजिए, वैसे भी दोनों माँ बाप होश में नहीं होंगे, उनका इकलौता बच्चा था वो, उनके बड़े सपने थे उस बच्चे को लेके कि ये कंपटीशन कर रहा है वो कंपटीशन कर रहा है, हर वीडियो में दिखता था, बहुत प्यारा सा बच्चा, भोला भाला सा लगता था देखने में, अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो इस चीज का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, और उसकी मौत का तमाशा ना बनाओ थंबनेल डाल डाल के गंदे गंदे, बहुत गंदे गंदे थंबनेल बन रहे हैं गाइस, ऐसे गंदे थंबनेल्स को मिसलीडिंग में जाके प्लीज रिपोर्ट करिए, क्योंकि क्योंकि मिसलीडिंग ही है, ना उसकी माँ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया, ना उसके पिता ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना ही ये न्यूज बाहर आई है कि एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है, तो ये मिसलीडिंग ही है, आप लोग को लालच की तरह ऐसे करके खींचा जा रहा है कि आओ देखो देखो हमारे पास ज्यादा न्यूज है, अंदर निकलेगा कुछ नहीं, अंदर निकलेगा वही जो उनकी कम्युनिटी में है, सो प्लीज डू नॉट इंटरटेन सच वीडियोज, सीधे मिसलीडिंग करके, जब उनके चैनल पे ऑफिशियली कुछ आए नया, तभी आप उस चीज के ऊपर भरोसा करिए, उस वीडियो को देखिए, ये था मेरा अभी का वीडियो, मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, जय महाकाल।